सास बहू की मिसाल। छोटे से शहर के एक मोहल्ले में सुमित्रा देवी अपने बेटे रोहित और बहू नेहा के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालों की नहीं, बल्कि समझदार और खुले विचारों वाली महिला थी। लेकिन जब नेहा इस घर की बहू बनकर आई, तो कुछ बातें ऐसी हुई जिससे सास बहू के रिश्ते में दूरियां आने लगी। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद भी अपने करियर को जारी रखना चाहती थी। लेकिन जब वह ऑफिस से थकी हारी घर लौटती, तो मोहल्ले की औरतें ताने मारती, अरे बहू, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, नहीं तो अब तक कह देती कि घर संभालो। नेहा को ऐसा लगने लगा कि शायद सुमित्रा देवी को भी यह सब पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन वह खुलकर कुछ कह नहीं रही थी। उधर सुमित्रा देवी ने देखा कि नेहा उनसे ज्यादा बातें नहीं करती, तो उन्हें भी लगा कि शायद उनकी बहू उनसे दूर रहना चाहती है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी होती गईं। एक दिन नेहा की माँ बीमार हो गई और उसे अचानक मायके जाना पड़ा। घर का पूरा काम सुमित्रा देवी पर आ गया। वह हमेशा से आत्मनिर्भर थी, लेकिन अब उम्र हो जाने के कारण जल्दी थक जाती थी। नेहा जब 2 दिन बाद वापस लौटी, तो उसने देखा कि उसकी सास बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने प्यार से पूछा, माँ, आप ठीक है? मैंने देखा कि आपने सारा काम अकेले संभाला। सुमित्रा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, लेकिन मैं समझ गई कि काम कितना मुश्किल होता है। मैं सोच रही थी कि तुम ऑफिस से आकर इतना थक जाती होगी, और फिर भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माँ, मैं भी आपको गलत समझ रही थी। मुझे लगा कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे खुलकर कभी बात नहीं की। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। अगर तुम खुश रहोगी, तभी यह घर भी खुशहाल रहेगा। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगी। सुमित्रा देवी ने घर के कामों में नेहा का साथ देना शुरू किया और नेहा भी वीकेंड पर अपनी सास के साथ समय बिताने लगी। अब जब मोहल्ले की औरतें ताने मारती, तो सुमित्रा देवी बेझिझक जवाब देती, मेरी बहू कोई मशीन नहीं है। अगर वह बाहर काम करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घर की जिम्मेदारी नहीं समझती। हम दोनों मिलकर घर और जिंदगी दोनों संभाल सकते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले में भी उनकी यह सोच एक मिसाल बन गई। रिश्ते गलतफहमियों से नहीं, बल्कि आपसी समझदारी और बातचीत से मजबूत होते हैं। सास बहू का रिश्ता अगर एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने वाला हो, तो वह दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है।